क्रोध आने पर गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। वह बोला, मैं वही दुष्ट व्यक्ति हूं जिसने कल आपका अपमान किया था। पता नहीं कल मुझ पर ऐसा कौन सा पागलपन सवार हुआ जो मैं ऐसी घृणित हरकत कर बैठा। कृपया मुझे क्षमा कर दें। बुद्ध बोले, कल की बातें तो कल ही समाप्त हो गईं वत्स। कल के बारे में आज क्या सोचना। अगर मैं उस घटना के बारे में सोचता रहता, क्रोध करता, तो उससे तो सिर्फ मेरा दिल दुखता। तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बुरी घटना को याद रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। इससे हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं और जीवन ठहर जाता है। इसीलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को भूलने में ही समझदारी है। जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को भूल जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो उनमें उलझा रहता है उसका जीवन चक्रव्यूह के समान हो जाता है, जिसमें से वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता है। दोस्तों, गुस्सा करना बिल्कुल ऐसा होता है कि जहर तो आप पिएं और कामना करें कि मर सामने वाला जाए। इसलिए जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप किसी से नाराज होते हैं और रूठ कर चुपचाप बैठे जाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। इससे आपके समय का तो नुकसान होता ही है, आपके शरीर का भी नुकसान होता है। इसलिए अप्रिय बातों और अप्रिय घटनाओं को लेकर बैठना कोई हल नहीं है। बेहतर है कि उन्हें भूल कर आगे बढ़ें। तभी आप जीवन के प्रवाह के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वनियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। YouTube पर सुने कहानी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको बुद्ध की ये कहानी गौतम बुद्धा स्टोरी क्रोध आने पर पसंद आई होगी। आप चाहें तो गौतम बुद्ध की यह कहानी विशाल क्रिएशन चैनल YouTube पर भी सुन सकते हैं। यदि आपको बुद्ध की कहानियों बुद्धा स्टोरीज में रुचि है तो आप यहां पर क्लिक करके बुद्ध की प्रेरक कहानियों बुद्धा स्टोरीज इन हिंदी का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।